नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे गैरी गिल जी से। उनके वो कोई पहचान के मोहताज नहीं है, सब लोग उनको जानते हैं घोड़ों की दुनिया में। उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे पुष्कर मेले पे हैं, तो आज टॉपिक रखते हैं पुष्कर मेले के ऊपर ही। आइए मिलते हैं गैरी जी से। नमस्कार। नमस्कार मैम, वेलकम। एंड आपकी सारी ऑडियंस को भी नमस्कार। तो गैरी जी बताइए, कितने घोड़े लेके आए हैं आप? मैम एज ऑलवेज पहले तो मैं बता दूं कि इट्स बीन 15 इयर्स हम लोग कंटिन्यूसली आ रहे हैं। बीच में लास्ट ईयर जैसे मेला कैंसिल हो गया, सो वी ऑल कुडंट कम। तो हर साल मैं 24 से 26 एनिमल्स लेके आता हूँ। इस बार भी 24 लाया हूँ। बहुत अच्छा। हाँ जी मैम। अच्छा गैरी जी बताइए, इतने सारे घोड़े लेके आना, प्रिपरेशन करना, यहाँ भी सब सेटअप करना, तो ये कैसी क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं वहाँ से लेके? जैसे पंजाब से आप लेके आते हो तो वहाँ भी डिसाइड करना पड़ता है कौन से घोड़े को लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, तो वो जर्नी आपकी पूरी यहाँ तक की पुष्कर की वो बताइए। मैम इट्स एक्चुअली में अगर सही में बोला जाए तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बट हमारे पास चलो मैन पावर अच्छी है। वी हैव गुड फ्रेंड्स एज वेल। वर्कर्स तो चलो सबके पास होते हैं, तो उनकी हेल्प के साथ एवरी ईयर हम लोग 4 ट्रक्स, बड़े ट्रक्स जो हैं 4 बुक करते हैं। ईच हर ट्रक में मतलब 6 एनिमल्स लाते हैं। जी। तो हमारा ये मोटिव नहीं रहता है कि एक को ओवरलोड करना है, क्योंकि एक ट्रक के पैसे बचा लो, 3 में डाल लो, फिर चोट भी लगेगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो उसके लिए हम उसमें भी फॉर दी ट्रैवलिंग 700 किलोमीटर्स हमारा पड़ता है, तो उसमें हमने एक प्रॉपर वुडन बॉक्सेस बहुत हैवी बनवा रखे हैं इनके। अच्छा। तो 3 घोड़े जैसे आगे की तरफ फेस करते हैं और 3 आपस में फेस टू फेस हो जाते हैं, और बीच में वो लकड़ी का हैवी पूरा जो है बॉक्स वो हम लगा देते हैं, 2 बॉक्सेस इन ईच ट्रक। तो ये 22 फुट लंबा कैंटर है इसमें। तो वो 2 लगाने से ये एक दूसरे से मुंह से टच भी नहीं करते, शरारत भी नहीं करते। एक आदमी भी पास में बैठ जाता है टू हैंडल देम वेल, और उनके पास ही बैठ के आता है मैम। दैट इज़ हाउ वी गेट देम हियर। अच्छा, यहाँ कितने दिन पहले आना पड़ता है ये सब तैयारी करके? क्योंकि मैं बताऊँ, मैं पूरा मेला 2 दिन 3 दिन से घूम रही हूँ। कहीं कहीं पे देखा है तो सिर्फ एक बैग में घोड़ा खाना खा रहा है, कहीं ऐसे ही नीचे डाल दिया है खा रहे। आपने इतने अच्छे से ये सब फीडिंग रखे हुए हैं, स्टैंड्स रखे हुए हैं, और जगह भी इतनी दी हुई है एक एक घोड़ों को। कहीं देखा है मैंने बस बांध के 2-3 एक साथ खड़े कर दिए। तो ये सब प्रिपरेशन में कितना टाइम लग गया? मैम इसमें एक्चुअली बहुत बड़ा रोल हमारी एक फैमिली ही है, सेकंड फैमिली बोल सकते हैं अजमेर में, टंडन फैमिली। अच्छा। तो बंटी टंडन है और अंकल हैं हमारे टंडन साहब, तो वो राजेश टंडन जी, उनका मेरे को बहुत सपोर्ट है। अच्छा। ये पैडॉक्स हम लोग पंजाब नहीं लेके जाते वापस। अच्छा। हाँ जी, वी ऑल ये मेले का जितना आप देख रहे हो, ये कुल मिला के 22-25 पैडॉक्स होंगे। हाँ। ये सारा सामान हम अजमेर में उनके पास छोड़ देते हैं। अच्छा। तो उनकी हमें इतनी बड़ी हेल्प है कि मेरे आने से पहले हमें ना तो, अदरवाइज हर घोड़ा वाले को पहले प्रायर आके 2 महीना पहले एक बार जगह रोकनी पड़ती है, डिमार्केशन करनी पड़ती है, देन नेक्स्ट टाइम 1 वीक पहले आके सारा सेटअप करवाना पड़ता है। तो हमारा ये काम फ़ोन पे ही बंटी भाई अपने आप सारा अरेंज करवा देते हैं, उन लेबर भी ले आते हैं, लगवा भी देते हैं। और अभी हमें जाने टाइम भी सिर्फ इतना ही करना है कि घोड़ों को ट्रक्स में लोड करना है एंड वी हैव टू लीव। बाकी सारा उन्होंने ऑर्गेनाइज करके अपने घर पे रख लेंगे। तो मैं आपके इस वीडियो के ज़रिए उनका भी थैंक्स करता हूं जो हमें इतना वो हेल्प करते हैं। लेकिन सबसे पूरे मेले में दर्शकों मैं देख चुकी हूँ, लेकिन सबसे ऑर्गेनाइज्ड जो पैडिक्स या घोड़ों की रहने की जगह है वो यहीं पे आपको दिखेगी। आपको मैं और फुटेज तो दिखा ही चुकी हूँ, लेकिन घोड़े कंफर्टेबल रहने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा गैरी जी ये बताइए, रिंग में उतारने वाले हैं, डिस्प्ले करने वाले हैं, किसको क्या क्या प्लानिंग है?
मैम एक्चुअल में देखो एनिमल्स तो मैं हर कैटेगरी के लाता ही हूँ हर बार, जी। पर मेरे को शो का थोड़ा कम क्रेज है। एक शो के लिए जैसे अगर शो में पार्टिसिपेट करना है तो डेफिनेटली इतने नंबर ऑफ हॉर्सेस आप नहीं मेंटेन कर पाते, तो या तो फिर 2-3 ही लाओ और उनको शो में उतारो। दिस इज़ दी वन पार्ट। सेकेंड पार्ट जो हम कर रहे हैं कि एक्सपोजर देना इतने बड़े एनिमल्स को, क्योंकि हर आदमी ये पुष्कर इसको मेन एडवांटेज इस फेयर को ये है कि दिस इज़ इन दी सेंटर ऑफ द हॉर्स वर्ल्ड कह सकते हैं, कि जो ज़्यादा स्टेट्स जो सक्रिय हैं इसमें, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, तो ये सबको इक्वल डिस्टेंस पड़ता है 700, 800, 600, 700 किलोमीटर। और इसका वेदर फेयर का बहुत अच्छा है, एंड गर्मी नहीं है, ठंड सर्दी भी नहीं है। अच्छा, जो नीचे मिट्टी है, दिस इज़ द मोस्ट सूटेबल फॉर अ मारवाड़ी। यस, तो ये अच्छा सबसे बड़ी बात, जैसे आपने पहले बोला कि इतना तैयारी करनी, और मेला अगर 4 दिन का हो तो इवन देन हर आदमी सोचेगा कि यार क्यों इतना मेहनत करना। ये ऐसा फेयर है जो 10 दिन चलता है, तो इसके लिए हमें सेटअप करना भी मुश्किल नहीं लगता। वंस वी डू इट, 2 दिन लगते हैं पूरा सेटल करने में, तो उसके बाद कैरी ऑन होता है लंबे टाइम के लिए। तो ये इस फेयर का एडवांटेज है कि जिसके लिए ये अच्छा भरता भी है, लोग भी यहाँ ज़्यादा आते हैं। घर पे सबको आके घोड़े देखने इज़ नॉट पॉसिबल, बट एवरीबडी ट्राइज टू टेक आउट 1 or 2 डे टाइम, और यहाँ ज़रूर हर हॉर्स लवर पहुँचता है, तो ये एडवांटेज हम उठा लेते हैं, मिस नहीं करते हैं। यस मैम। तो रिंग में तो चलो आपने बोला नहीं उतार दे, डिस्प्ले में कोई पर्टिकुलर? या डेफिनेटली डिस्प्ले में हम वैसे तो जो रिंग के टाइम पे भी वैसे ले जाएंगे, अदरवाइज हम इवनिंग में एक लाइन बना लेते हैं 2, 3, 4 घोड़ों की, एंड हमारे जो वर्कर्स हैं वो उनका राउंड पूरे मेले में लगवा के ले आते हैं, तो वो अच्छा खासा डिस्प्ले हो जाता है। और अभी भी आप देख सकते हो कि कितनी भीड़, अपने टेंट में 100 ऑफ दी पीपल तो कम से कम होंगे। तो ये ऑल वी आर लकी इनफ कि हमारे को इतनी अट्रैक्शन मिलती है, सारा दिन इतने ही लोग यहाँ पे हाजिर रहते हैं, तो ऑल थैंक्स टू गॉड एंड यू गाइज और ऑडियंस जो इतना प्यार देती है। सही है। अच्छा, एक आखिरी आपको बात करना चाहती हूँ कि घोड़े आपने तो बताया आप कैसे लाते हैं। बिल्कुल जी। कई लोग ऐसे हैं कि जैसे पैसे बचाने के चक्कर में एक ही गाड़ी में 7-7, 8-8 घोड़े भर के जा रहे हैं, तो थोड़ा ये क्रूअल लगता है एनिमल्स की तरफ, तो उनको आप क्या बताना चाहते हैं? डेफिनेटली हमारे साथ परसों ही हमने देखा, ये बिल्कुल पुलिस स्टेशन के ऑपोजिट लोग बस थोड़ी सी मिट्टी ढूंढते हैं कि कहीं सहारा मिल जाए, और घोड़ा ये नहीं देखेंगे सूटेबल सरफेस है या नहीं है, उसको उतारने की करेंगे। इसके बाद अपन लोडिंग पे भी आते हैं, तो क्या हुआ, वो 2 घोड़ियाँ एक किसान आदमी लेके आया, और एक घोड़ी रास्ते में गिरी, और खुद से बोला कि 5 बार रास्ते में टेम्पू में गिरी, ये गिर जाती है, एंड ही वाज टेलिंग वेरी नॉर्मली, सारी घोड़ी छिल गई वो। हमने उसको रात को जब वो अकेला हुआ उसको समझाया, मैं कहा कि क्या डिफरेंस आया होगा तुम्हारा एक पिकअप लेते गाड़ी और जो ये सफ़ेद हाथी बोल देते हैं उसमें, तो कहता है जी 2000 का। मैं कहा तेरी 2 घोड़ियाँ हैं, 1000 का डिफरेंस है, एक मर जाती 40,000 की भी है तो समझ लो। बट हमारे लोगों को ये मैसेज और एजुकेट होने की ज़रूरत है कि जब आपके पास घोड़ा घोड़ी है तो थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन पे पैसा जाने दो, कोई उससे नुकसान नहीं होगा। अगर रास्ते में आपका एक भी एनिमल चोट खा जाता है, जहाँ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो आप फिर सोचो कि कितना बड़ा नुकसान होगा। ये हम सबको बोलने की कोशिश करते हैं कि घोड़ों को जब ट्रांसपोर्ट करना है तो आप एक गाड़ी में 10 की जगह 7 डाल लो, 6 डाल लो, 8 डाल लो, पर दे शुड बी हैविंग अ कंफर्टेबल स्पेस, ताकि उनको वो भी उनमें भी जान है, उनमें भी मैम हमारे इतने कंफर्ट, हम लोग 1-1 फुट का नीचे गद्दा बना के लाते हैं पूरा सैंड डाल के ट्रक्स में, फिर भी घोड़े आके 3 दिन बैठते रहते हैं। मतलब दे टेक 3 days टू गेट फ्रेश, गेट बैक टू नॉर्मल। तो ये डेफिनेटली लोगों को ध्यान करना चाहिए। पहले हार्श बिट्स का इशू था, लोग बिट्स बड़ी हार्श यूज़ करते थे, आज भी कर रहे हैं, बट उसमें कमी आई है, फ़र्क आया है। तो अभी जो ये ट्रांसपोर्टेशन का है, ये लोगों को डेफिनेटली इस पे स्टैंड लेना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, और उनका खुद का ही इसमें फ़ायदा होगा। जी जी जी। तो दर्शकों,
जो भी ये देख रहे हैं, अगर आप अपने घोड़े से प्यार करते हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। जैसे गैरी जी ने बताया कि एक साथ बहुत सारे जानवर भर के ना लाएं, यहाँ लाने के बाद भी उसके खाने का, पीने का, जो मौसम के हिसाब से उसको एडजस्ट कराने का, ये सब ध्यान रखें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच गैरी जी, मैम, नाइस बहुत-बहुत मीटिंग शुक्रिया यू। आपका। और आपको पंजाब आने के लिए भी इनविटेशन दे रहा हूँ कि टाइम ज़रूर, निकालो और ज़रूर, फार्म ज़रूर, पे आओ। थैंक यू ज़रूर, मैम, थैंक यू।